अडानी जी के बंदरगाह पर पकड़ा गया। बताइए क्या कार्रवाई हुआ, आप ही बताइए, आप पढ़े लिखे लोग व्यक्ति हैं। रमन सिंह की सरकार में चावल का घोटाला अरबों रुपए का हुआ था, कोई कार्रवाई हुआ? 45 लोगों की मर्डर हुई व्यापम घोटाला में मध्य प्रदेश में, कोई कार्रवाई हुई? सुने हैं कोई ईडी सीडी कोई कहीं गया है? कहीं वहीं येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस पार्टी निकाल दिया था, लेकिन उसको मुख्यमंत्री फिर की कुर्सी पर कौन बैठाया? बताइए भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार का तो बढ़ावा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अगर कहते हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, अरे भैया तो खाएंगे नहीं खाने देंगे तो कैसे आ गया 1 करोड़ का जो है ना हीरोइन अडानी के बंदरगाह पर? और वो आया तो अभी तक ईडी सीडी FIR क्यों नहीं हुआ? 20,000 करोड़ रुपया का जो बात हमारे माननीय राहुल जी सदन में उठाए थे, तो उनको सदन से निकाल दिया गया, हटाने की साजिश किया गया, उनका मेंबरशिप तक समाप्त करवा दिया गया, लेकिन माननीय न्यायपालिका के माध्यम से आज उनका मेंबरशिप भी बहाल हुआ, लेकिन आज तक जवाब दे पाए उस बात का? मणिपुर में इतना हो रहा है दंगा अत्याचार, कोई वहाँ पूछने वाला है? सरकार की वीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक क्यों नहीं हटाए? क्यों नहीं हटाए? यहाँ घोटाला जो जितना हुआ था, मैंने आपको अथी में राजस्थान में माधवथी विजयराज सिंधिया की सरकार में, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई हुई? ये मत कहिए। भ्रष्टाचार तो पूरी तरह जकड़ा हुआ है। देश जब से आज़ाद हुआ इन भ्रष्टाचारियों के चलते देश खोखला उड़ा रहा है। ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी मेरे पार्टी में नहीं है, फलाने पार्टी में है, सब में है, लेकिन हिम्मत जुटाने की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप लोग टिकट न दें। मेरा मांग रहेगा सभी पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं, हम चाहेंगे कि भाई आप लोग गलत आदमी को टिकट न दें। जनता से भी आप अपील करेंगे, अगर पार्टी गलती करती है, किसी अपराधी को भ्रष्टाचारी को टिकट देती है, तो उसको पुनः लौटाइए, जाने दीजिए उसको। अपने वोट के माध्यम से ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए जो आपका जो उम्मीदवार हो, विधायक हो या सांसद हो, जाए तो सदन में जो है आपकी बात को उठाए और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करें, तब होगा ना भाई। हम वोट बोलना चाहेंगे। भ्रष्टाचार में बोल रहे थे, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार में जेल में गए हो, वो पार्टी कैसे टिकट बांटेगी? सवाल है क्या? 2014 के पूर्व तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, चावल घोटाला, व्यापम घोटाला और ना जाने क्या क्या घोटाला का नाम दिया। कितने घोटाले पे जांच कराएं? क्यों जांच नहीं कराएं? या तो घोटाला का जो नाम लेते हो घोटाला गलत था, तो घोटाला हुआ ही नहीं था, आप लोग अलग कर रहे थे, और घोटाला हुआ था तब जांच कराने से डर क्यों रहे थे? अब जांच कराते उस बात की। दूसरा बात है कि आप बोले कि अडानी के एयरपोर्ट पे 1,000 करोड़ का हीरोइन पकड़ा गया। हीरोइन पकड़ा गया ना, हीरोइन पास तो नहीं हुआ ना, पकड़ा गया, ये बात बता देता हूँ। उस पर FIR हुआ होगा, उस पर केस हुआ, बात सुन लिया जाए, FIR हुआ और केस हुआ, पकड़ा गया। नंबर तीन है कि जो बात होती है कि भाई रोजगार की 2 करोड़ रोजगार के लिए बोले थे, बहुत दिन से बात चल रहा था। मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ, ये 2019 का आंकड़ा है। 14 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। नौकरी का नहीं बात किया गया था, रोजगार का बात किया गया था, मैं बता देता हूँ। और रोजगार नौकरी में कितने का फ़र्क है, अगर थोड़ा सा भी उस चीज़ के बारे में पढ़े होंगे तो जानकारी होगा। रोजगार और नौकरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रोजगार मतलब जो खैनी बेचे हैं वो भी रोजगार है, जो चाय बेचे हैं वो भी रोजगार है, और नौकरी मतलब कि वीडियो बन के जाएँ और क्लर्क बन के जाएँ तो उसको नौकरी कहते हैं। पकौड़ा बेचने वाला भी जो है ना एक रोजगार करता है। हाँ, तो मैं पकौड़ा बेचने की बात किया था। पकौड़ा बेचने वाले को पकौड़ा बेचिए, नौकरी नहीं मिलेगी। पकौड़ा बेचने वालों को इतना छोटा नहीं समझना है। पकौड़ा बेचने वालों को इतना छोटा नहीं समझना है। हमारे गार्जियन क्यों बीटेक कराएंगे, क्यों नीट की परीक्षा में बैठाएंगे? बोलने दीजिए, बोलना चाह रहे हैं। पकौड़ा भाई हमें बोलने दीजिए, आप अपने बारी पे पूरा बढ़िया से बोल रहे हैं। पकौड़ा बेचने वालों को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। पकौड़ा बेचने वाले देश के भविष्य भी लिखते हैं। ये पकौड़ा बेचने वाले, ये पकौड़ा बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये पकौड़ा बेचने वाले पकौड़ा क्यों नहीं बनेंगे? खाना सही है, पकौड़ा बेचिए, बिल्कुल। हमारे छात्रों, नौजवानों, पकौड़ा बेचिए आप, इनका कहना है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि छात्रों से कि पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचिए, यही जो है ना इसी के माध्यम से। अनर्गल बातें बंद हो गई है इनको, तो मैं बात करता हूँ। पकौड़ा बेचना भी गलत बात नहीं है। दूसरी बात है, जब कहते हैं ना तो साहब बिना पढ़े लिखे लोग 9वीं फेल जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो पकौड़ा क्यों नहीं बेचा जा सकता है? उनको भी पकौड़ा बेचवाइए। या जो BTech किए हो, MBA के हो, आपके घर के, हमारे घर के बच्चे हो, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का हैसियत रखिए। मैं सुन लीजिए बात, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत रखिए। अगर आपको हैसियत उनको आप टिकट नहीं दे सकते हैं, जो MBA के हो, उनके लिए आपके पार्टी में पैसा लगता हो, तो पकौड़ा नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे महाराज?
जब अनपढ़ लोग सत्ताधीन होंगे तो पढ़े लिखे लोगों को कैसे उनको रोजगार मिल पाएगा। और दूसरी बात आप बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और मैं बता दे रहा हूँ कुछ बातों। जो आपका लगातार बातें चल रही थी कि ये बात है वो बात है, जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक है, पर अधिकारी वो सत्ता पोषित होते हैं, सत्ता के पोषित अधिकारी हैं। बिहार में 33 सालों से सरकार है, बता दें कि कितने IT सेक्टर हैं बिहार में। बिहार में जो हत्याएं रोज प्रतिदिन बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है इसके बारे में? बढ़ रहा है, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, ये जो साथी हमारे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, पहला एक बात बोले कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचारी हो वह क्या भ्रष्टाचार की बात करेगा। देखिए, पकड़ा गया चोर तो चोर हुआ, और नहीं पकड़े गए तो आप साधु हैं जब तक आप पकड़े नहीं जाते हैं। हम लोग 24 के बाद पकड़ेंगे कि कितना साधु का चोला पहनकर जो है चोर घूम रहे हैं, हम लोग पकड़ेंगे। जो व्यक्ति एक 609 नंबर पर आर्थिक रूप से रहने वाला व्यक्ति अडानी को 2 नंबर पर पहुंचा दिए और हर जो है विदेश की यात्राओं में ले जाते हैं, क्या उसका क्या कारण है भाई कि 2 नंबर पर आ गया? कितना जो है उसका पूंजी बढ़ा, उसका क्या कारण है? अब ये 2024 में आप बदला लीजिएगा। सुनिए ना, हम बदला कर लेंगे, कार्रवाई करेंगे, बदला है। और ये बोले ना भाई कि जो घोटाला हुआ तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई, तो उस समय क्या मैंने सरकार मेरी कांग्रेस की थी या मनमोहन सिंह थे या लालू प्रसाद थे या कौन था? तो अडानी जी के जो बंदरगाह पर पकड़ा गया था उस समय नरेंद्र मोदी जी थे। रमन सिंह के सरकार में जो चावल घोटाला हुआ उस समय आदरणीय वो बात आप बोल दिए हैं। बिहार की बात, व्यापम घोटाला में मोदी जी थे। व्यापम घोटाला जो हुआ था उसमें मोदी जी थे। येदियुरप्पा को ही मोदी जी लाए थे। अजीत पवार जो कि एथी का ईडी का चार्जशीटेड व्यक्ति, उसकी पत्नी चार्जशीटेड व्यक्ति, और उसको उप मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसका मतलब सीधा है अजीत पवार और शरद पवार भ्रष्टाचारी है। ये बात थोड़ी देर रुक जाइए। ये बात मानते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार भ्रष्टाचारी है। ये बात मानते हैं कि लालू परिवार भ्रष्टाचारी है। ये बात ये मानते हैं कि कांग्रेस परिवार भ्रष्टाचारी है। अगर ये मानते हैं भ्रष्टाचारी है तो अपने इंडी गठबंधन में क्यों रखे हैं? उनको बाहर क्यों नहीं करते हैं? अगर आप मानते हैं वो भाजपा के साथ से उप मुख्यमंत्री बने हैं, क्या लगता है कि केस उनका खारिज हो गया है? केस खारिज नहीं हुआ, जांच अनिवार्य रहेगी। और जो आप बात करते हैं कि ये हुआ व्यापम घोटाला कब हुआ था, जानकारी है? चावल घोटाला कब हुआ था, जानकारी है? रमन सिंह की सरकार में। जो आप कहते हैं कथाकथित घोटाला, हम घोटाला नहीं मानते, आप कथाकथित घोटाला मानते हैं। उसका जांच क्यों नहीं कराए? रॉबर्ट वाड्रा जो भिखारी व्यक्ति था वो कहाँ पहुँच गया? आप विदेशी कंपनियों को पोषित करते थे, ये बात क्यों नहीं करते हैं? आज भारतीय कंपनियां अगर अव्वल स्थान पे जाती है तो आपके पेट में दर्द होता है। अगर टाटा रतन आदमी बन जाए तो आपके पेट में दर्द होता है। और जो भारत पोषित कंपनियां अगर वो आगे बढ़ी तो दिक्कत है। और विदेशी हॉकिंस और ना जाने क्या क्या कंपनियां आती है, और लक्स और क्या कहते हैं HMT जैसे कंपनियां आगे जाती है, उसमें दिक्कत है आपको, क्योंकि आपके पास वहाँ से कमीशन आता है। अब चाइना से किसी पहली पार्टी कांग्रेस बनी थी जिसके चाइना से MOU साइन हुए थे। चाइनीज़ किसी देश से किसी पार्टी का MOU साइन पहली बार हुआ था। कि क्या MOU साइन था वो, उसका क्यों नहीं खुलासा किया जाता है कि किस बात का समझौता हुआ था किसी पार्टी के किसी देश से? ये बात बताया जाए।